ग्लोबल ऑयल मार्केट में तबाही होने वाली है बिकॉज यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया है। अभी इतनी बड़ी न्यूज क्यों है उसके पहले समझते हैं ओपेक क्या है। ओपेक बेसिकली एक ग्रुप है जहां पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री साथ में आई है। उन्होंने अलायंस बनाया है ताकि वो ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल कर सके, क्योंकि वो ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब यूएई ने एक्चुअली में ओपेक को छोड़ा क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, बट कुछ रेस्ट्रिक्टेड कोटास थे ओपेक के ऊपर जिसकी वजह से वो बढ़ा नहीं पा रहा था। तो इसलिए अब यूएई ने ओपेक को बोला खत्म, बाय, टाटा, गुड बाय। बट इस डिसीजन से सबसे बड़ा फायदा किसका हुआ? मुझे लगता है यहाँ पे भी जीत अपने ट्रम्प भाई की हुई है। अब ट्रम्प भाई एक्चुअली काफी टाइम से ओपेक पे हिट करते हुए आ रहे थे और उसकी मोनोपोली को तोड़ना चाह रहे थे। अब यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद ट्रम्प भाई के लिए एक विन दिख के आ रहा है। अब इसका ऑयल प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस गिरने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाते हैं। अगर यूएई अपना प्रोडक्शन बढ़ा के सप्लाई बढ़ाएगा तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएंगे, बट शॉर्ट टर्म में नो वन नोज। और मुझे लगता है थोड़ा सा ही ऊपर नीचे ऑयल प्राइस खेलेगा, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी तक बंद है ना भाई। आप कितनी भी सप्लाई बढ़ा लो, बट अगर वो कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रही है तो कस्टमर पैसा ही नहीं देगा। तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट अगर इंडिया पे बात करें तो भाई हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए हैं, बिकॉज इंडिया का इंपोर्ट बिल ऑयल की वजह से काफी ज्यादा आता है, और अगर ऑयल प्राइस सस्ता हो गया तो अगेन इंडिया के तो बल्ले बल्ले है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि यूएई के ओपेक छोड़ने के बाद क्या और भी कंट्रीज ओपेक छोड़ सकती है? और अगर और भी कंट्रीज ने ओपेक छोड़ा तो अगेन सप्लाई बढ़ेगी, अगर तो प्राइसेस तो आएंगे नीचे। और इंडिया के बल्ली बल्ली, दिशावा शावा बल्ली बल्ली।